हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माइंड विन क्लासेस। तो भाई हमारा नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है, आप नंबर सिस्टम के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में जहाँ आते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, नंबर सिस्टम काफी ज्यादा वास्ट है। नंबर सिस्टम के अंदर ही आपका HCF, LCM, डेसिमल फ्रैक्शन ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने उसका कंसेप्ट नहीं देखे हैं, लेकिन हम जरूर करवाएंगे भाई इसमें। ठीक है, देखिए सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा इट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो भाई ये फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है पहला क्वेश्चन हमारा। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। ये कुछ नंबर्स हमें गिवन है, ये चार नंबर, ये चार फ्रैक्शंस हैं और पूछा गया जी इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो वह देखिए जो कंसेप्ट इसमें बताऊंगा वही कंसेप्ट आपका सभी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में चल जाएगा, बट कौन से, जिनमें या तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो या लार्जेस्ट। फिलहाल इसमें हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। अब कुछ लोग इसको एलसीएम लिख के करेंगे, एलसीएम लिख के थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बार एलसीएम बहुत ज्यादा बड़ा आता है। तो देखिए शॉर्ट मेथड क्या हमारे पास, आप स्टार्टिंग से ही दो नंबर ले लीजिए। सपोज कीजिए मैं ये दो नंबर लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज 7/6 एंड द सेकेंड नंबर इज 4/5। तो भाई लेने के बाद इसे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 35 और आएगा 6 4 24। ठीक है जी, अब आपको सामने दिख रहा है जी 24 क्या है जी, स्मॉलेस्ट नंबर। 24 स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 4/5 है, तो हम इसे क्रॉस लगा देंगे। इट मींस स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं तो हम स्मॉलेस्ट को ही लेके चलेंगे। अब जी इन नेक्स्ट दोनों में से कंपेयर करेंगे जी, 4/5 एंड द सेकेंड नंबर इज 5/7। तो करें जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें ये कितना आ गया, ये आ गया 28 एंड ये आ गया जी 25। तो देखिए भाई अब इन दोनों में 4/5 एंड 5/7 में हमें दिख रहा है कि 5/7 क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो इसे काट देंगे जी, तो 5/7 हमारे पास क्या आ गया जी, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट टू नंबर जो नेक्स्ट पेयर आया है वो इन दोनों का आया है, इट इज 5/7 एंड 7/9। तो चलिए भाई इनको भी सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, इट बिकम्स 45 एंड बिकम्स 49। तो जी 49 बड़ा है, 45 छोटा, तो इट मींस इन दोनों में कंपैरिजन में 5/7 छोटा नंबर है, तो ये भाई सबसे बड़ा होगा। सॉरी, ये वाला इन दोनों की कंपैरिजन बड़ा आ गया, तो इट मींस सबसे छोटा नंबर इन चारों में 5/7 है। इट मींस डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो जब भी कभी इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, जैसे इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर था, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में दो नंबर ले लिए, दो फ्रैक्शंस ले ली, उनको कंपेयर करता चला और जो स्मॉलेस्ट नंबर मिलता चला, ठीक है, उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहिए। ठीक, और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता, तो भाई लार्जेस्ट नंबर में क्या होता हमारे पास, लार्जेस्ट नंबर में हम बड़े नंबर जो दोनों फ्रैक्शंस में जो बड़ी फ्रैक्शन आती, जब लार्जेस्ट फ्रैक्शन आती है हम उसको लेके आगे बढ़ते। ठीक है जी, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट था तो स्मॉलेस्ट को लेके बढ़े हैं सॉरी तो स्मॉलेस्ट को लेके बढ़े हैं, और स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट पूछा होता तो हमने स्टार्टिंग से ही जो नंबर बड़ा था उसको लेके आगे प्रोसीजर को सेम प्रोसेस से करना है। तो जब कभी फ्रैक्शन इस तरह से आ जाए, कभी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, हम इसी तरह से करते हैं, इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, या तीन आ जाए। ठीक है जी, चलिए भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हेन 9⁻16 इज डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब 9⁻16 डिवाइडेड बाय 8। तो भाई अगर आप लोगों ने रिमाइंडर वाला कंसेप्ट देखा होगा कि रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने कुछ ऐसा कंसेप्ट भी किया था। तो रिमाइंडर्स की 2-3 वीडियोस बनी हैं, उनके बेसिस पे हमारी जो लास्ट वीडियो थी शायद उसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट था हमारे पास कि अगर एक नंबर को उसके प्रीडिसेसर पिछले नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अगर एक नंबर को उसके प्रीडिसेसर से डिवाइड करें, उस नंबर की जितनी मर्जी पावर हो, और अगर 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। तो इस केस का जो आंसर है, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर 1 रहेगा जी हमारे पास। ठीक है, क्लियर है जी।
अब देखिए जरा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, कह रहा है 49 रेज टू पावर 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो भाई एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा? अच्छा भाई, अब जरा इसको ध्यान से देखें। तो एक काम करते हुए जरा -1 वाला पार्ट अलग रखें, हम सिर्फ 49 रेज टू पावर 15 लेते हैं। ठीक है, 49 रेज टू पावर 15 अगर देखा जाए, इसको ध्यान से समझिएगा भाई, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, बट इससे पहले अगर आप लोग रिमाइंडर वाली वीडियोस देख लें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया कि क्या क्या चीज, कौन सा केस हो तो क्या रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, और ये हमारा सबसे लास्ट वाली जो रिमाइंडर की वीडियो है उसमें था ये। तो भाई 49 की पावर 15 के ऊपर देखा जाए तो दो कंसेप्ट हमारे पास आते हैं कि या तो अगर इसे इसके प्रीडिसेसर से डिवाइड करें, 48 से डिवाइड करें तो क्या होगा, या इसके सक्सेसर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो देखें, अगर 49 को 48 से डिवाइड करें, मतलब नंबर को उसके प्रीडिसेसर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है जी? 1 आता है, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, और अगर छोटे से डिवाइड, बड़े से डिवाइड करें, अगर एक नंबर को उसके सक्सेसर से डिवाइड किया जाए तो उसके बेसिस पे दो कंसेप्ट बताए थे कि अगर नंबर की पावर इवन हो, फिलहाल तो यहां ऑड है, अगर उस नंबर की पावर इवन हो तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है? 1। लेकिन अगर उस नंबर की पावर ऑड हो जाए, उस नंबर की पावर क्या हो जाए? ऑड हो जाए, तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा नंबर इटसेल्फ आता है। जैसे यहां पर देखिए, एक नंबर को उसके सक्सेसर से डिवाइड कर रहे हैं और जो पावर है उस नंबर की ऑड है, तो अगर ऑड पावर हो तो रिमाइंडर नंबर इटसेल्फ आता है। नंबर क्या आता है जी? रिमाइंडर इटसेल्फ। ठीक है, हाँ, बट अगर इवन होती, अगर यहां 15 के बजाय 14 होता या 16 होता तो यहां रिमाइंडर 1 आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहां ऑड पावर थी तो इससे रिमाइंडर नंबर इटसेल्फ आ गया। इसका मतलब है जी, इस पार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको ये दो कंसेप्ट बनते हैं, या तो इसको सॉल्व करके गेन 49 आएगा। ठीक है, देखिए अब ये वैल्यू में पुट करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं, 50 के अकॉर्डिंग, तो 49 आना चाहिए। जैसे 50 मेरा ऑप्शन में है तो 50 के अकॉर्डिंग जाऊं तो 49 आता है जी। ठीक है, तो 49 -1, तो भाई ये तो 48 के आसपास बन रहा है कुछ, तो जब 48 आएगा तो इसका मतलब 48 तो 50 से डिवाइड नहीं होगा। दोबारा सुनिए मैंने क्या किया, ये दो केसेस बन रहे थे। अगर 49 50 का केस यूज करें तो 49 आता है, मतलब इसको अगर 50 से डिवाइड करें सिर्फ इस पार्ट को तो रिमाइंडर 49 आएगा, और 1 को 50 से करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करके 48 आ रहा है, तो लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। इसका मतलब है 50 वाला कंसेप्ट तो गलत हो गया। ठीक है, 50 वाला कंसेप्ट क्या हो गया जी? गलत। अगर 50 वाला नहीं है तो 25 वाला वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, और 51 भी नहीं आने वाला, क्योंकि यहां तो 50 या 48 बनेगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो भाई पीछे जो बचा, बट वो तो 24 है, बट हमारे अकॉर्डिंग 48। अब भाई 48 वाला कंसेप्ट लगाते, देखते ये भी जाता है कि नहीं। हो सकता है क्वेश्चन ही गलत क्यों ना हो, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है भाई। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभार कोई क्वेश्चन क्या आ जाए, गलत आ जाए, कोई एमसीक्यू गलत हो जाए वहां पे। तो भाई अब इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो रिमाइंडर आ गया जी 1। 1 -1 करेंगे तो 0। लो भाई, 48 के केस में अगर इसको किया जाए, इस पूरे क्वेश्चन को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है जी हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 48 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 48 है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सोचे भाई, 48 खुद 24 से क्या है? डिविजिबल। 48 24 से क्या है? डिविजिबल है, तो इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर 24 ही आएगा। ठीक है, ध्यान से इसको एक बार सुन लीजिए शॉर्ट में। 49 के अकॉर्डिंग दो कंसेप्ट बन रहे थे, यहां 48 से डिवाइड होगा या 50 से डिवाइड होगा।
तो भाई ये दोनों तो कट गए, 51 काट सकते हैं पहले। तो भाई 50 से पहले मैंने ट्राई किया, 50 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर 49 आएगा, और जब वैल्यू यहां पुट की गई तो 49 माइनस 1 48 आ रहा था, और 48 50 से डिविजिबल नहीं होता, तो 50 भी कट गया तो 25 भी कट जाएगा, क्योंकि 50 खुद 25 में आता है। ठीक है, तो जो नंबर 50 से नहीं गया वो 25 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, सॉरी, और 50 से नहीं जा रहा तो इट मीन्स 25 से जाने के चांसेस क्या है उसके, बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद क्या जी हमारे पास, उसके बाद हम आगे जी इस नंबर के ऊपर 24 बचा हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 था हमारे पास, जो हमने ऑप्शंस यूज किए थे खुद सपोज करके। 50 तो कैंसिल हो गया, अब 48 क्या है जी, 48 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 1 आता है, 50 के अकॉर्डिंग 49 था, 48 के अकॉर्डिंग 1 आएगा, और जब 1 यहां पुट किया हमने तो 1 माइनस 1 आ गया 0। इट मीन्स इस केस में 0 रिमाइंडर आ रहा है। किस केस में, जब हम 48 से उस नंबर को डिवाइड करें, लेकिन ऑप्शन में 48 नहीं है, लेकिन ऑप्शन में जो फोर्थ ऑप्शन बचा था वो 24 था, और 48 इससे क्या है, डिविजिबल है, और अगर 48 इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर भी 24 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखें, जैसे यहां पर था अगर कोई नंबर 50 से डिवाइड होगा तो 25 से जरूर होता है। ठीक है, और कोई नंबर 50 से डिवाइड हो गया तो 25 से जरूर होगा। सेम वही कंसेप्ट यहां लगा, यहां 48 आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जो नंबर 48 से डिविजिबल होगा वो 24 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाए। सॉरी भाई, तो चलिए भाई इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे कि 1/4 ऑफ ए टैंक, 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, कह रहे टैंक का एक चौथाई हिस्सा, 1/4 जो हिस्सा है किसी टैंक का वो 135 लीटर वाटर है, मतलब उस टैंक का अगर 1/4 हिस्सा लिया जाए तो उसमें 135 लीटर पानी आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए टैंक कुछ इस शेप में है, तो वो 4 हिस्सों की बात कर रहा है कुछ ऐसे, तो कह रहा है उसका जो चौथा हिस्सा है टैंक का, और चौथे हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में 135 लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो उसने बोला जब 180 बढ़ जाएगा, ठीक है, वट पार्ट, यहां पार्ट का मतलब फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो, वट पार्ट और फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर्स ऑफ वाटर। कह रहा है अगर उसमें 180 लीटर पानी हुआ तो वो कितना भरा हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए भाई हमें पता है जी इस चौथे हिस्से में उसके 4 हिस्से किए गए, 1/4 का मतलब होता है एक टैंक के 4 हिस्से किए गए, तो चौथे हिस्से में कितना पानी है जी, 135। तो ये सिंपल सी बात है, इस पार्ट में 135 है, ये भी 135 आएगा, ये भी 135 आएगा, ये भी 135 आएगा। ठीक है, तो पूरा टैंक कितना आ गया जी, अरे पूरे का सम करोगे तो पूरा टैंक आ जाएगा जी 540 लीटर, 540 लीटर। तो 540 लीटर पानी है जी पूरे टैंक में। अब उसने क्या बोला है, कह रहा है कितना फ्रैक्शन या पार्ट फुल होगा अगर 180 वाटर हो, कितना वाटर हो, 180 वाटर हो, तो जी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगी हमारे पास, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमें चाहिए वो कितनी आ जाएगी जी, 180 है, 180 टैंक में है, आउट ऑफ कितना 540, तो ये आ जाएगा जी हमारा कितना 1/3। तो भाई 1/3 हिस्सा टैंक का भरा होगा। ठीक है, अगर उसमें 180 लीटर पानी है तो। ठीक है, तो भाई जब भी कभी ऐसे कंपेयर करना हो, जैसे मान लो मैं कहता हूं जी मेरे पास 20 बुक्स हैं, ठीक है, और टोटल 50 बुक्स किसी रैक में आती हैं, तो मैंने उसमें 20 लगाई है, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ बुक्स उसमें है, तो जितनी बुक्स आपने लगाई हैं, जिनकी बात मैं कर रहा हूं, मैंने 20 लगाई हैं, कैपेसिटी कितनी है 50 की। ठीक है, तो ये आ गया 4 बाय, सॉरी ये आ जाएगा आपका 4/10
2/5 आ जाएगा। ठीक, वो जिस चीज की फ्रैक्शन बोलने को कहता है ना उसे हमेशा ऊपर रखना है और नीचे टोटल चीज को रख देना है। ठीक है, सेम मैंने यहां किया। उसने 180 पूछा था आउट ऑफ 540 में से, तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो भाई ये तो इसको लगा एक अलग अलग तरीका करने का। ठीक है, तो हमने क्या किया, 135 था उसको इस तरह से कर दिया, लेकिन जो सही ढंग है करने का मैं भी बताता हूं। तो देखो, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलेगा, देखिए जरा, मैं सिर्फ इस पार्ट के सॉल्व करने की बात कर रहा हूं कि इस पार्ट को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हम भाई इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 ऑफ टैंक किसके बराबर है, 135 लीटर्स जो भी है। ठीक है, मतलब 1/4 ऑफ टैंक इतना है। तो भाई वन टैंक मतलब पूरा टैंक कितना होगा। तो भाई याद रखिए, जब भी आपको कोई वैल्यू दी है, किसी भी चीज की किसी पार्ट की वैल्यू दी है और आपको वो पूरा निकालना है कि वो पूरा हिस्सा कितना है, वो होल वैल्यू कितनी है उस चीज की। अगर पार्ट की वैल्यू दी है और होल वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन में 1 का मतलब होता है जी होल, उस पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर जो भी नंबर होगा वो वहां जाके डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड, मतलब ऐसे 135 डिवाइड बाय 1/4। ठीक है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये नंबर वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 4 ऊपर 1 नीचे, क्योंकि देखो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, और आप लोगों को पता होगा जी, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस करते हैं तो डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई बना देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 4/1, तो कितना आ गया जी, 540 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए फ्रैक्शन में चीज दी है, इट मीन्स वो वहां जाके डिवाइड करने वाली है, फिर डिवाइड करके उल्टा हो जाएगी। या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको पता चल गया जी पूरा टैंक इसके बराबर है। ठीक, तो आगे भाई सेम रहेगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जितना पानी है आउट ऑफ टोटल, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलो देखिए, 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का एक 1/5 हिस्सा। ठीक है, 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स क्या होता है भाई, ज्यादा है किससे, 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भाई पार्ट्स करके हमेशा पढ़ना, वो ठीक रहता है। तो भाई क्या कह रहा है, कह रहा 1/5 ऑफ ए नंबर, यहां पे एक नंबर की बात हो रही है और शायद नंबर हमारे पास नहीं है, तो वही सिंपल सी बात है, वो नंबर फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके लिए, तो भाई नंबर अगर मान ले कि नंबर n है, नंबर इज n, अब वो क्या बोल रहा है, 1/5 ऑफ द नंबर, तो वाई 1/5 ऑफ द नंबर, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है किससे, 1/7 ऑफ द नंबर। ये नंबर 1/7 वाले नंबर से, ये नंबर 1/7 ऑफ द सेम नंबर से ज्यादा है कितना, 10। ये नंबर 1/5 ऑफ द नंबर, ठीक है, वो क्या है, 10 ज्यादा है 1/7 ऑफ द नंबर। ये नंबर इस वाले से 10 ज्यादा है। ठीक है, ये नंबर इस वाले से 10 क्या है, ज्यादा। तो भाई एक कंडीशन ये बन गई। ठीक है, ये नंबर इस नंबर से 10 ज्यादा है, तो इक्वालिटी कब होगी, जब कम वाले में हम 10 देंगे। ठीक, या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ये नंबर इस नंबर से 10 ज्यादा है, मतलब इस नंबर में से अगर इसको माइनस करें तो 10 मिलेगा, ये नंबर इससे 10 ज्यादा है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों में से जो क्वेश्चन ठीक लगे बना सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इसमें कितना आ जाएगा, और आप प्लस वाले भी करेंगे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 1/7 इसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये नंबर इस वाले नंबर से 10 ज्यादा है, तो भाई कोई चीज किसी से ज्यादा है या कम है वो तभी पता चलता है जब दोनों का डिफरेंस ले। तो मैंने वही किया, डायरेक्ट मैंने दोनों का डिफरेंस देख लिया, भाई ये नंबर और इस नंबर का डिफरेंस 10 होगा, क्योंकि ये वाली इससे 10 बड़ी है, मतलब दोनों का डिफरेंस 10 आएगा। तो भाई दोनों का एलसीएम आ जाएगा 35। ठीक है, तो भाई देखें
और कई बार एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम भी हो भाई, तो आपस में मल्टीप्लाई कर ले और क्रॉस कर ले, यहां से क्रॉस कर ले। अब 7 को 1 से करेंगे 7n आएगा, 5 को इससे करेंगे तो 5n आएगा। कितना आ गया जी? 10 बन गया। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा जी हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, ये 2n आ जाएगा भाई। एक काम करते हैं, इसको फिलहाल अभी के लिए रख कर देते हैं, इसको दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व कर ले। तो भाई ये 7n माइनस 5n यही रहेगा, ये 35 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ गया जी? 350 आ गया। उसके बाद जब 350 आ जाएगा तो क्या होगा, अब 7n में से 5n गए तो ये आ गया जी 2n। 2n इक्वल्स टू 350। अब ये 2 वहां जाके डिवाइड करेगा जी उसको, 350/2 इक्वल्स टू कितना आ गया जी? 175। तो जी हमारा जो सही आंसर है वो सी पार्ट है, 175। ठीक है जी। तो भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ 3 times ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ 3 times a number exceeds 3 times a number exceeds its 3/5 by 60। तो भाई ये आप लोग ट्राई करो जरा। ठीक है, वीडियो चाहे पास कर लीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए और फिर मैच कर लीजिए मेरे साथ कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं।